अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट आज मैं बना रही हूँ स्क्विड गेम सीज़न 3 की रिव्यू वीडियो। ओह माय गॉड! क्या कर दिया मेकर्स, क्या कर दिया आप लोगों ने हमारे इमोशंस के साथ। मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ कि स्टिल कांट बिलीव कि ये क्या हो गया है। जिसने भी सीज़न देखा है, सीज़न 3 देखा है, वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि ये जो हमारे हीरो की डेथ है वो अनएक्सेप्टेबल है, कि जिसकी वजह से हम लोग सीज़न देख रहे हैं पूरा, जिस करेक्टर से हमें प्यार हो गया है, इतना वो जूली करेक्टर, इतना काइंड करेक्टर है, तो हम तो सोच रहे थे कि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। बट आप लोगों ने तो हमारा मतलब हीरो को मारकर हमारे दिल ही तोड़ दिए हैं। और वो सीन, ओ माय गॉड, इतना हार्ट ब्रेकिंग था। इट कुड बी अ बेटर एंडिंग। जब जीहन ने फ्रंट मैन को एड्रेस किया था ना, तो उसको मार देना चाहिए था। गेम्स वहीं पर रुक जाती और वो अपनी प्राइज मनी लेकर घर चला जाता। या फिर जब लास्ट गेम में थी वो बटन प्रेस करना क्यों भूल गया, उससे बटन प्रेस भी तो करवा सकते थे ना, दोनों जीत जाते। या फिर मेकर्स वोटिंग भी करवा सकते थे। प्लेयर 222 तो वोटिंग कर नहीं सकता था क्योंकि वो छोटा बच्चा था, और गीहन की वोटिंग करके वो खुद ही उसका वोट भी दे सकता था ना, और गेम्स वहीं पर एंड हो जाती हैं और दोनों को जो मनी थी वो डिवाइड हो जाती। इन्होंने तो हमें इमोशनल ट्रॉमा देना था। वैसे अगर देखा जाए तो गीहन का मरना उसके लिए बेटर भी था। अगर वो सरवाइव कर भी लेता तो उसके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। जैसे कि सीजन 1 में उसने जब पैसे भी ले लिए, उसके बाद भी वो ना रेस्टलेस ही रहा है। और सीजन 3 के एंड पे आपने देखा है उसने अपने प्यारों को अपने सामने मरते हुए देखा है। उसके पास कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी एक बेटी थी जो कि अब उसको वो भी पसंद नहीं कर रही थी। उसके अलावा उसके दोस्तों ने धोखा दिया है। अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन 1 में जो प्लेयर नंबर 1 था, कितना उसने उसके साथ गेम्स खेली, हर गेम में उसने उसको प्रायोरिटाइज किया। लेकिन क्या हुआ जी, वो फ्रंटमैन निकल आया। और सीजन 2 में भी आप देखे प्लेयर नंबर 1 के साथ उसकी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और जब उसको पता चला कि प्लेयर नंबर 1 अब मर गया है तो कितना रोया था वो। लेकिन फिर क्या हुआ, प्लेयर नंबर 1 ही जो था वो फ्रंटमैन था। तो इतना उसने अपने दोस्तों से धोखा भी खाया है। अगर वो जिंदा भी रह लेता तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल थी ना, क्योंकि गीहन को गेम्स में लाने का उनका मकसद ये था कि उसको भी उन्हीं की तरह जालिम बना दे। ऐसे देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में भी यही होता है कि एक अकेला बंदा जो है ना, एक सिस्टम से नहीं लड़ सकता। अब गेमिंग सिस्टम है, उसके अंदर इतने सारे माफियाज इंक्लूड थे, वीआईपीज थे, तो वो अकेला जो था वो सिस्टम को बंद नहीं कर सकता था। वो इसी तरह ही होता है। उन्होंने एक तरह से तो सोसाइटी का एक जो ब्रूटल फेस है वो हमें दिखाया है। जो भी है उसको मारना नहीं चाहिए था। सीन जो था वो था भी इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग कि कैसे वो गिरा है, कैसे उसकी आईज के अंदर जब फ्रंटमैन ने देखा है, ओ माय गॉड। अगर आप लोगों ने देखा होगा सीजन 1 भी, तो उसमें आप देखें कितना वो क्यूट सा था, गीहन जला सा, बिल्कुल मस्त। लेकिन लास्ट सीजन तक उसकी क्या हालत कर दी उन्होंने, बिल्कुल सीरियस। और इवन सीजन 3 में तो ज्यादा उसने बात भी नहीं की। उसने सिर्फ ये मैसेज दिया है कि जहाँ पर इतने सारे बुरे लोग हैं वहां पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर वो ना भी अपने आप को सेक्रीफाइस करता, एक बच्चा ही था ना, उस बच्चे को भी मार सकता था वो, लेकिन थ्रू आउट द सीजन उसने हमेशा लोगों की मदद ही की है। हमेशा से वो काइंड रहा है। एंड पे अगर वो फ्रंटमैन की ऑफर कबूल कर लेता, या अगर वो खुद भी फ्रंटमैन बन जाता, या बच्चे को मारकर सारे पैसे भी वो ले लेता, तो फिर उसकी सारी जर्नी वेस्ट हो जानी थी। सो गाइज, आप मुझे बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 1, 2 और 3 तीनों का रिव्यूज करूं तो मैं सेपरेटली करूंगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।